नमस्कार साथियों, लंबी फिल्म चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। और इस क्लास के माध्यम से मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर है साथियों, जिससे कि हमें एमपी पटवारी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उस टॉपिक को हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, जिसका नाम है साथियों क्रम, संचय और प्रायिकता। ठीक है, सो क्रम, संचय और प्रायिकता की हम यहाँ पे बात करें साथियों, से यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग लगभग बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें एमपी पटवारी में। ठीक है, सो इन क्वेश्चनों को हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से जो क्वेश्चनों को करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने का प्रयास करवाने का प्रयास करूँगा और बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और उसके बाद में ये क्लास कैसे लगा और आप इस क्लास के माध्यम से क्या सीख पाए, ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा साथियों। यदि आप लोगों की सोच अच्छी रही है, या आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा रहा, अच्छा लगेगा, या फिर यहाँ से अगर आप कुछ सीख के अगर जाते हो साथियों, आपने जो समय यहाँ पे दिया इस वीडियो को देखने में, यहाँ से अगर आपको कहीं ना कुछ अगर सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसे ही कंटेंट आगे लाते रहूँगा। ये मेरा पहला प्रयास है जिसमें कि मैं मैथ्स के कुछ जो टॉपिक है उनको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, सो हम यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं साथियों। तो हम एक एक पे चर्चा करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, ये तीनों अलग अलग होते हैं और इनके क्वेश्चन भी अलग अलग आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों कि ये क्रमचय के हैं या संचय के हैं या प्रायिकता के हैं। सो इनको हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखते हैं साथियों इनको अलग अलग अगर हम देखें, सो आप क्या देख पाते हो उसमें, क्रमचय है ना, क्या क्रमचय के अंतर्गत देखते हैं, और एक हो गया आपका संचय, और क्या है आपका, क्या है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। ठीक, सो हम एक एक को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अब हम इसमें अंतर क्या देख पाते हैं साथियों। संचय मीन्स क्या होता है साथियों, संचय संचय मीन्स क्या होता है साथियों, जब किसी चीज का क्या होना चाहिए, क्रम से जमाव। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रम से जमाव या फिर जमाना हो, उसे कहा जाता है क्रम चय। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में क्या है साथियों, मेरे पास में क्या है, सलामी है ना, क्या है ये, सलामी। सलामी एक शब्द है। सलामी शब्द को आप कितने प्रकार से या कितने तरीके से लिख सकते हैं, सो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे। और दूसरी बात यहीं पे अगर हम संचय की बात करें साथियों, सो इसको मैं पुनः फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रमचय है ना, क्रमचय का मतलब क्या होता है साथियों, क्रमचय का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्रम से जमाना, किसी भी चीज को क्रम से जमाना, या फिर हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट करना है ना, अरेंजमेंट करना जिसे का क्या जाता है, क्रमचय कहा जाता है। यहीं पे अगर हम संचय की बात कर सकते हो, तो संचय क्या होता है, संचय मीन्स होता है कि किसी यानी कि किसी चीज का चयन करना है। संचय में किसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चयन करेंगे, किसी चीज का अगर हम चयन करते हैं, सो वो आपका क्या कहलाएगा, संचय कहलाएगा। यहीं पे अगर हम प्रायिकता की बात करें साथियों, सो प्रायिकता के क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा क्या, कि इतने बॉल है, या फिर इतने कार्ड्स है, या फिर इतने कॉइन है, या फिर डाइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, प्रायिकता। और इन तीनों के जो तीनों के क्वेश्चनों को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं साथियों। सो बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सो इसकी में अगर हम बात कर सकते हो प्रायिकता की, सो प्रायिकता में क्या होता है साथियों, संभावनाएं व्यक्त किया जाता है इसमें। ठीक है, क्या किया जाता है, संभावना। ठीक है, तो संभावना यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। कैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे आपके पास में कितने 5 गेंद है, जिसमें कि लाल पीले जो भी अलग अलग होंगे, और उसमें से एक गेंद निकालने की यहाँ पे आपको प्रायिकता पूछा जाएगा। तो ये हो सकता है साथियों कि इसमें से अगर आपके पास में लाल गेंद है, उसके बाद में पीले गेंद है, ठीक है, क्या है, पीले है और सफ़ेद है। ठीक है, तो सफ़ेद है, इनमें से यदि आप कोई भी एक गेंद निकालते हो, और इनकी संख्या 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, जो भी हो एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो यदि यहाँ पे अगर हम एक निकालने साथियों, तो इसमें से ये भी हो सकता है यदि हमने एक गेंद निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि
वो लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो है वो सफ़ेद भी हो सकता है। तो ये क्या एक संभावना उत्पन्न हो गई है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, संभावना, जहाँ संभावना व्यक्त होती है उसे कहा जाता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे और कुछ क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं और इसे अच्छा से समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें साथियों यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको क्या एक उदाहरण दिया आपको सलामी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, एक सलामी है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इसमें क्रम से जमाने का प्रयास करेंगे, जहाँ से क्रम से जमा यानी कि क्रम 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 के रूप में जमाना हो उसे क्या कहा जाता है, क्रमचय कहा जाता है। यहीं पे चयन अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आपके मेरे पास में क्या है, तीन आदमी है और तीन, अर्थात तीन महिला है और तीन आपके पास में क्या है, पुरुष है और दो महिलाएं हैं, ठीक है। क्या है, पुरुष है आपके पास में और तीन पुरुष है और दो महिलाएं हैं, ठीक है। क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि यदि मैं इन दोनों में से क्या बोलूं, इन दोनों में से किसी एक पुरुष को अगर मैं अलग करता हूँ तो ये क्या कहलाता है, आपका चयन करना कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि ये संचय के अंतर्गत आता है ना। और उसके बाद में यहीं पर अगर हम बात करें प्रायिकता की, ठीक है। सो प्रायिकता के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, प्रायिकता के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, एक तय होता है, एक भावना यानी कि भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, यहाँ से बॉल से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे, कार्ड से, ठीक है, किससे, कार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे कॉइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे, कॉइन से, ठीक है। कॉइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट अगला आता है डाइस, ठीक है। क्या है, डाइस, ठीक है। ऐसे यहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे अगर चर्चा करें साथियों, इन पूरे को हमने देख लिया बहुत ही अच्छा से, और यहाँ पे एक छोटा सा रूल्स लगता है साथियों, और इनके लिए हम सॉल्यूशन अलग अलग सूत्रों के माध्यम से करते हैं, और इनका दोनों का कैलकुलेशन हम अलग अलग, दोनों तीनों का अलग अलग करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे साथियों किसमें, क्रमचय में। सो क्रमचय में फॉर्मूला होता है साथियों हमारा क्या, एन पी और ये आर, ठीक है। क्या होता है, एन पी आर, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात कर साथियों इसमें संचय की, ठीक है। तो संचय में क्या होता है साथियों, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें साथियों प्रायिकता की, सो प्रायिकता में हम क्या करते हैं, अनुकूल, क्या करते हैं, अनुकूल अपान कुल संख्या, अनुकूल अपान कुल, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। और जो आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है उसे थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा आपको नज़र डालना है, ठीक है। इसके बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे साथियों, तो इसमें आपको समझ में जाएगा कि ये एन पी आर क्या है और एन सी आर क्या है, और ये जो अनुकूल है और जो कुल है ये क्या है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। और अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें साथियों तो हम कैसे देख पाएंगे इन्हें, ठीक है। तो किसी भी संख्या को, अब यहाँ पे हम चलते साथियों, फैक्टोरियल क्या है इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, फैक्टोरियल, और ये तीनों में वर्क करता है साथियों। अर्थात तीनों में वर्क नहीं, हम इन्हीं यानी कि फैक्टोरियल के माध्यम से ही हम पूरे जो क्रम, संचय और प्रायिकता को समझने वाले हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी यानी कि भूमिका यहाँ पे निभाती है साथियों फैक्टोरियल, अर्थात हम कह सकते हैं प्रायिकता, ठीक है। सो इसे क्या करते हैं, इससे हम क्या कहते हैं साथियों, फैक्टोरियल कहते हैं। ये आई नहीं है, कोई बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, फैक्टोरियल है, ठीक है। सो फैक्टोरियल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, किसी संख्या के, यानी कि क्या होता है फैक्टोरियल, क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल ले लेते हैं तीन, ठीक है, तीन का फैक्टोरियल, ठीक है, तीन का क्या है आपके पास में फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल होता है क्या है, ठीक है। सो फैक्टोरियल की अगर हम बात कर सकते हैं, सो फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी संख्या को गुना करते समय, किसी भी संख्या को गुना करते समय एक तक लेकर जाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि मेरे पास में तीन का फैक्टोरियल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीन का गुणा
जब तक करूँगा, करते जाऊँगा जब तक कि एक ना आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 3 गुणित 1, सॉरी 2 गुणित 1 गुणित, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों 4 की, ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा मल्टीप्लिकेशन तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि 5 का गुणा 1 तक करना है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 5 गुणित 3 गुणित 4 गुणित, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आ जाता है आपका 2, ठीक है, 2 गुणित 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम जब भी ऐसे गुणा करते हैं या फैक्टोरियल में हमें ऐसे ही गुणा करना होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे क्या दिखा था साथियों, पहला 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल आपको पता है कि क्या होगा साथियों, 2 एकम क्या हो गया, 2 और 3 दूनी 6, अर्थात हम कह सकते हैं 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करूँ साथियों 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल आप कैसे करोगे, तो इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना, तो 2 एकम 2, 2 3 क्या हो गया 6, है ना, 6 चौक 24, ठीक है। 24 पंचे कितना होता है साथियों, 120 होता है, ठीक है। 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे और चर्चा करते हैं साथियों, क्योंकि हम इसका बेसिक समझने वाले हैं। तो बेसिक के लिए आपके पास में बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ जो शॉर्टकट करने के जो कुछ याद रखने के लिए आपके पास में वो डाटा होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए, उसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों, ठीक है। तो जब भी यदि इस प्रकार से कंडीशन आपको देखने को मिले, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसा। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या यदि एन पी आर आ जाए, क्या है, एन पी आर आ जाए, है ना, एन पी आर, जहाँ जिसमें एन पी आर हो या फिर आपके पास में एन सी आर हो, है ना, एन सी आर हो, जिसमें कंडीशन क्या बनेगा, यदि आपके पास में एन एन का फैक्टोरियल क्या आ जाता है, एन माइनस आर, एन माइनस आर यदि आ गया, तो आपका क्या होगा साथियों, एन क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला बनता है किसका, सो यदि एन एन पी आर अगर आ गया तो इसका फॉर्मूला हम क्या क्या लिखते हैं, एन एन का फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी के बाद में हम बात करें साथियों इसका किसका, संचय का, ठीक है। तो संचय में हम क्या करते हैं, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या होगा आपका आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो इसी सूत्रों के माध्यम से हम पूरा क्रम और संचय को पूरा इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों कि क्रमचय का अर्थ क्या होता है, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो क्रमचय का अर्थ क्या, क्रमचय का जो सूत्र क्या होता है साथियों, एन पी आर अर्थात हम कह सकते हैं कि एन का फैक्टोरियल, इसे हम लिखते हैं एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, ठीक है। एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। उसके बाद में यहीं पे अगर हम बात करें साथियों संचय की, ठीक है। तो संचय का जो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, अर्थात इसे हम क्या लिखते हैं, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते सारी कुछ जो आपको याद रखना है उन पे हम नज़र डाल लेते हैं, क्या कि यदि आपके पास में, अच्छा हम सबसे पहले इनको हमने जो सूत्र लिखा है यहाँ पे, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, इसे समझ लेते साथियों पहले तो कि क्या होता है ये, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो जैसे कि आपके पास में आ गया साथियों 5v3 आ गया, ठीक है, 5v3 आ गया, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, अब ये हम समझते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, सो यहाँ पे क्या होगा साथियों, 5 का क्या है फैक्टोरियल, आप क्या लिखोगे इसे, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब इस प्रकार से ये कंडीशन में अगर आपके पास में संख्याएं दिखे, तो आपको क्या करना है,
ये जो 5 है आपके पास में, इस 5 से आपको क्या करना है, इस 3 को क्या करना है, आपको माइनस करना है, इस 3 को माइनस करना है और यहाँ पे अपॉन में लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं आपके, यहाँ पे होंगे फैक्टोरियल में, ठीक है। तो अब इससे जब हम सॉल्व करते हैं साथियों, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था फैक्टोरियल में से क्या होता है, यदि 5 का फैक्टोरियल अगर आपको दिखे तो आपको कब तक करना है, 1 तक इंटू करते जाना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 2 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 1 करना होगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कट जाते हैं, इसके बाद में यहाँ पे क्या जाता है साथियों, यहाँ पे आपका आ जाता है 3 दूनी सॉरी 4 3 12 और 12 पंचे 60, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा 60, ठीक है। इस प्रकार क्या जाता है 60 आ जाता है। यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो किसका, यहीं पे अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते साथियों, और इसका दूसरे का उदाहरण, ठीक है, जिसका हमने क्या देखा था साथियों, यहाँ पे हमने क्या देखा था सेकंड में संचय में हमने क्या देखा था, उस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो संचय की अगर हम बात कर सकते हो, संचय में हमने क्या देखा था NCR, ठीक है। इसे कैसे अप्लाई करना है, यदि आपके पास में आ गया, क्या आ गया कि 5C3, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, तो इससे आपको क्या करना है, यदि ऐसे आ गया तो ऐसे आपको क्या करना चाहती हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले किया था, आपके पास में क्या है 5 का फैक्टोरियल। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा, एन 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 का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल, और आपके पास में क्या एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, आर का फैक्टोरियल, ठीक है। सो एन क्या आ गया आपका 5, ठीक है। इसके बाद में आर कितना है आपके पास में, सो आर है साथियों आपके पास में कितना है 3, ठीक है। अपॉन में लीजिए, हमने इससे ले लिया, अपॉन आ गया आपका आर, इसके बाद में आपको क्या है एन और आर, अर्थात हम इसमें क्या करेंगे साथियों, इसका माइनस इससे करेंगे, सो कितना हो जाता है यहाँ पे 2, ठीक है। अर्थात ये हो जाता है आपका 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सॉरी, ये आपका है 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साथियों, अब आपका जो 2 इंटू 1 है, ठीक है, ये क्या है 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। इसके बाद में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम 3 से 3 को कैंसिल कर देते साथियों, कि हमने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, और इससे हम क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल करेंगे, है ना। क्या किया हमने 2 से कैंसिल किया, अर्थात हमारे पास में अब बचा साथियों 5 इंटू 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा साथियों क्या कि इसका हमने जो क्रमचय की अगर हम बात करें साथियों, तो क्रमचय का जो आंसर कितना आया, इसका उत्तर कितना आया, लास्ट राइट आंसर क्या आया 60 आया। और इसी को हमने संचय की ओर अगर देखें, संचय के हिसाब से देखें साथियों उसी क्वेश्चन को, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का कितना आंसर आया 10 आया, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, सबसे पहले क्रमचय और संचय दोनों को समझते हैं, इसके बाद में लास्ट में हम क्या देखेंगे, प्रायिकता को समझेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को पुनः फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ जो शॉर्टकट जो आंकड़े हैं उन्हें याद करना है साथियों। अब वो क्या याद करना है आपको, जैसे कि आपके पास में आ गया क्या कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो आपको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों, जैसे 1 का फैक्टोरियल हो गया, 2 का फैक्टोरियल हो गया, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को बता देता हूँ। सो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है साथियों, और 2 का कितना होगा 2 होगा, उसके बाद में 3 का कितना होता है 6 होता है। इसी प्रकार और जो 4 का कितना फैक्टोरियल होता है, सो आपको याद रखना है 24। इसी प्रकार 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 120, और
6 का फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें साथियों 7 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल, है ना। सो हम 7 से 8 तक ही देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले इसमें देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है 5040, ठीक है। इसके बाद में 40320। यदि ये आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है साथियों, नहीं तो फिर हमें निकालना होगा। जैसे कि हमने क्या बताया था साथियों आपको, 4 का अगर फैक्टोरियल आ गया तो 4 का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो जब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं साथियों, सो 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी हाँ 6 चौक 24, अर्थात इस प्रकार भी आप 24 भी ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा साथियों, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है, समय जा रहा है। तो यदि समय को बचाना है तो इनको याद करना है, और याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कम आपको संख्याएं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, और वो फैक्ट कौन सा याद रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपके पास में आ गया, क्या आ गया साथियों, यदि आपके पास में आ गया कि NP0, हम दोनों कंडीशन में देखने वाले हैं। यदि आपके पास में आ गया NP0, ठीक है, NP0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, 1 होगा, न कि 0। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि NP0 यदि आ गया तो वो होगा साथियों 1, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहीं पे अगर आ गया आपका NP1 तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, NP1 अर्थात ये N ही होगा, ठीक है, N ही होगा। अर्थात मैं यदि आप लोगों को बोलूँ साथियों क्या कि आपके पास में क्या है 5, क्या है 5P1 है, ठीक है। यदि आपके पास में 5P1 है तो ये क्या होगा साथियों आपका 5 ही होगा, क्या होगा 5 ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हो नेक्स्ट अगला NPN आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं NPN आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे यदि आपका 5 आ गया तो इसका मतलब होगा साथियों आपका 5 का ही फैक्टोरियल, कितना होगा 5 का ही फैक्टोरियल होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद में हम देखते हैं साथियों अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, यदि आपके पास में आ गया, यदि एन सी सॉरी NC0 आ गया है। ये जो पहले हमने क्या देखा था साथियों, इसमें हमने क्रमचय में देखा, ठीक है, क्रमचय का कंडीशन देखा। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं संचय, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो संचय में अगर मत कर साथियों ये कंडीशन में अगर आता है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा साथियों, इसका मतलब भी आपको 1 ही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, 1 ही याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, यदि यही दूसरा कंडीशन बनता है क्या कि NC, है ना, क्या बनता है NC, और इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, है ना, और इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं पुनः फिर से अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। आपके पास में क्या है C, मैं एक ले लेता हूँ C1 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, N ही होगा। अर्थात मैं क्या कहता हूँ, यदि आपके पास में 5C1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, आपका 5 ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि ये कंडीशन बन गया आपके पास में NCN आ गया तो यहाँ पे क्या होगा साथियों 1 होगा। NCN हो गया अगर आ गया संचय में तो क्या होगा, ये 1 होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 5 अगर आ गया तो ये आपका होगा साथियों क्या 1, ठीक है। ये यानी कि 1 कौन सी कंडीशन में होगा, ये संचय में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में हम देखेंगे साथियों यहाँ पे कुछ प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछिए क्या कि आपके पास में क्या है, एक फैन है, ठीक है। हम छोटा शब्द लेते हैं पहले, फैन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहला क्रमचय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या क्रमचय, ठीक है।
तो यदि मैं आप लोगों को बोलूँ कि जो फ़ैन है, फ़ैन को मैं कितने प्रकार से यानी कि आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। सो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ साथियों, अगर फ़ैन की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं बहुत प्रकार से लिख सकता हूँ, और बहुत प्रकार से कितने, सो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बहुत प्रकार से कैसे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एन ए एफ लिख सकता हूँ, ठीक है, एन ए एफ लिख सकता हूँ, या फिर इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्या लिख सकता हूँ, ए एन एफ, ये कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, इसे ए ए सॉरी एन ए एफ लिख लिया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए एन एफ लिखा, ठीक है। इसी के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ एफ एन ए, ठीक है, मैंने क्या लिखा, एफ एन ए, ठीक है। और नेक्स्ट अगला मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एन, क्या लिख सकता हूँ, एन सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन एन एफ ए भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पहले ही लिख लिए हमने, ठीक है। उसको मैं पुनः फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ साथियों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसको हम पुनः फिर से करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों किसके, एफ ए एन, फैन को, ठीक है। तो फैन को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, तो फैन को मैं लिख सकता हूँ एफ एन ए, एक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ एन भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे एन ई ए भी लिख सकता हूँ, और ए एन ई भी लिख सकता हूँ, है। तो अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि इसे हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 टाइप से लिख सकते हैं। यदि परिवर्तन अगर हम करें तो 6 प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया साथियों, आपके पास में क्या है, छोटा है, ठीक है। यदि आपके पास में एक बड़ा सा आ जाता है वर्ड, क्या, जैसे आपके पास में क्या आ गया, इंदौर आ गया, ठीक है। सो इंदौर आ गया। सो अब इंदौर को तो हम इतने टाइप से अलग अलग लिख नहीं सकते कि पहले हम एन डी ओ आर ई आई लिखेंगे, फिर बहुत सारे प्रकार से कि हम कितने प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है। सो इसके लिए हमने मैंने जो आप लोगों को क्या बताया था साथियों, एन पी आर, ठीक है, क्या बताया था, एन पी आर। इसी फॉर्मूले को हमें इसमें अप्लाई करना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यदि आपके पास में इस प्रकार से आ गया तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमें डिजिट देखना है पहले। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, सो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल है, ठीक है, ये हो गया। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कितना, 720, ठीक है। कितना होता है, 720, वो नहीं पता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, ये आपका 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 2 हो गया। इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ठीक है, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, कितना हो गया, 24, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको 5 का इंटू करना है, ठीक है। तो 5 का इंटू अगर आप करते हो तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, ठीक है। कितना होता है, 120 होता है। और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो साथियों, तो ये कितना हो जाता है, 12×5 = 60। यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है साथियों, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप इसका जो इसको अगर आप कंप्लीट तौर पे अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका राइट जो आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 720, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और हम बढ़ते हैं साथियों अब क्वेश्चनों की ओर कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने टाइप करके नहीं लाया साथियों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में क्या है, शब्द क्या आपके पास में TOTAL है ना, TOTAL के अक्षर अलग अलग है ना, कि आपके पास में अक्षर अलग अलग हैं,
अलग अलग अक्षर है आपके पास में, तो कितनी तरह से आप यानी कि इनको कितनी तरह तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, इनको कितनी तरह से, है ना, क्या कर सकते हैं हम, कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे साथी यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता भी दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखते हैं, कि मेरा मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं पुनः प्रयास करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपके पास में क्या है साथियों, TOTAL, क्या है, TOTAL है। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, TOTAL। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब आप इसमें संख्याएं अगर आप देखते हो साथियों, तो संख्याएं कितनी नज़र आ रही है आपके पास में, कितनी नज़र आ रही है, सो वो आपको नज़र आ रही होंगी कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं 5 का फैक्टोरियल है, क्या है, 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है साथियों, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया है, क्या, कि यदि कोई भी अक्षर या कोई भी वर्ण या फिर कोई भी अक्षर यदि रिपीट होता है, यदि कोई भी अक्षर या शब्द अगर रिपीट होता है तो उसे हम क्या करते हैं, जितनी बार रिपीट होता है उतना ही, यानी कि उतने ही लिखते हैं, ठीक है, उतने ही लिखते हैं। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे दो जो अक्षर है आपके पास में, यहाँ पे क्या हुआ इनका, यानी कि ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पुनः फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो उनको कैसे लिखेंगे साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितने, 2 रिपीट हुए, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, सो 5 4 3 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में क्या है साथी, 2 का फैक्टोरियल आता है, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये से ये कट गया। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जो जब आप इसका गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 12, 12 पंचे 60, पता थी, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में 660। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपको हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है, नेक्स्ट आपके पास में है बैंकिंग। बैंकिंग के अक्षर को कितने भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है या सजाया जा सकता है। ठीक है, आपके पास में क्या करती हो, आपके पास में है बैंकिंग। ठीक है, आपको बैंकिंग के अक्षरों को कितने प्रकार से आप अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से सजा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यदि मैं बैंकिंग की बात करूं साथियों, ये क्वेश्चन मैं पुनः फिर से आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बैंकिंग की अगर बात करूँ साथियों, क्या, बैंकिंग। ठीक है, क्या है, बैंकिंग। सो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने यहाँ पे आपको अक्षर या वर्ण दिखेंगे सबसे पहले तो उन्हें काउंट कर लेना है, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 7 लिख लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या डबल कोई वर्ण या अक्षर रिपीट हुआ है क्या, आपको नज़र आ रहा है, तो जी हाँ, कौन कौन सा, ये आपको एन 2 बार रिपीट हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में और कोई नज़र आ रहा है क्या आपको, सो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूँगा साथियों। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कौन सा लेते हैं, मैं आप लोगों को इसके जो डबल आने की जो प्रायिकता है उनके, उसका जो एक एग्जाम्पल है वो समझा देता हूँ साथियों। जैसे कि आपके पास में यदि आ गया BAN, है ना,
सॉरी BAN, बैंकिंग को हम समझ रहे थे, ठीक है। बैंकिंग को हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। बैंकिंग का हमने क्या देखा था साथियों, बैंकिंग का जो 7 है और 2 आया था, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। 7 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है साथियों, 7 का मैंने क्या बताया था आपको, 50 और 40 लिख के बताया था, ठीक है। और ये 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो ये कितना हो जाता है आपका 25 और 4, ठीक है। इस प्रकार आपका जो बैंकिंग था, बैंकिंग का हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे और एक उदाहरण देखते हैं साथियों। क्या, एक आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जो कि आगे आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। जैसे कि यदि आगे आपके पास में ए, बी, बी, बी और सी, ठीक है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपके होश उड़ जाएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट कितने बार हो रहा है, आपको ए भी रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है, बी भी रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है और सी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कितने वर्ण हैं वो लिख लेंगे, हमें डरना नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख लिया। इसके बाद में 6 का फैक्टोरियल, इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि कितने जो शब्द है या कितने वर्ण हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कितने, 3, तो हमने 3 का फैक्टोरियल लिख लिए। इसके बाद में यहाँ पे कितने, 2 हमें नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 का फैक्टोरियल लिख लिए, ठीक है। हमने क्या किया, 2 का फैक्टोरियल लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे साथियों, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। 4 × 3 × 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 × 2 × 1 अर्थात 2 × 1, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे साथियों यहाँ पे क्या, कि ये 2 से ये कट जाता है आपका, ठीक है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, और यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुनः फिर से लिखते हैं। क्या, कि हमारे पास में क्या था साथियों, ए, बी, बी, बी और सी था, ठीक है। ए, बी, बी और सी था, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 है, 6 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में हमने देखा यहाँ साथियों कि ए रिपीट हुआ है कितने बार, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 हमने लिख लिया। इसके बाद में जो बी, बी, सी कितने बार, 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे साथियों यहाँ पे, सो आप यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखोगे क्या, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। इसके बाद में जब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे पाओगे आप, इसको मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 2 × 1 × 3 × 2 × 1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साथियों, इसको सबसे पहले तो हम काट देते हैं। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, कट गया, ठीक है। इसके बाद में जब आप इसका इंटू आप करोगे, सॉरी इससे आप डिवाइड करोगे, तो ये कितने बार, 2 बार कटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, 5 के 30, ठीक है। 30 और 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 60, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे क्वेश्चनों को करते साथियों, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब अगर यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए, कैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि आपके पास में क्या है, DESI है, क्या है, DESIGN अगर आ गया, ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया आपको, और इसमें अगर पूछा जा सकता है कि इन अक्षरों को अलग अलग किस तरीके से सजाया जा सकता है, कि किस तरीके से सजाया जा सकता है, कि दोनों दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों छोर पर हो, यानी कि स्वर कैसे होने चाहिए साथियों, यहाँ पे स्वर कैसे होने चाहिए, स्वर दोनों छोर पर हो, है ना, दोनों छोर पर हो। यदि इस कंडीशन में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कैसे कर पाओगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे तो स्वर आ गया और स्वर तो हमने देखा नहीं, लेकिन आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा साथियों कि स्वर के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। अब वो फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वर इंटू व्यंजन, है ना, क्या होता है, स्वर का फैक्टोरियल इंटू व्यंजन का
व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन हम इसका थोड़ा सा डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये इस प्रकार हम लिखते क्यों हैं और ऐसे सॉल्व सॉल्यूशन करते क्यों हैं, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं साथियों, इसको डिटेल से समझते हैं। सो इसकी अगर हम बात करें साथियों, डी डी ई एस आई जी एन की, ठीक है। सो डी ई एस आई जी एन, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार कर सकते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि किसी तरह, यानी कि इस तरह से किस तरह से सजाया जाए कि जो स्वर है ना दोनों छोर पर हो। सो दोनों छोर पे हम सबसे पहले तो स्वर को बिठा लेते हैं। अब यहाँ पे स्वर कौन कौन सा है आपके पास में, अब स्वर तो पता ही होगा आपके पास में, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके पास में स्वर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्वर कितने नजर आ रहे हैं, 1 2, ठीक है। आपके पास में क्या है, एक ई नजर आ रहा है और एक आपके पास में है साथियों आई है, ठीक है। क्या है, आई है, ठीक है। ये आपके पास में दोनों छोर पे हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में बचता क्या साथियों, आपके पास में बचता है डी एस जी और एन, ठीक है, डी एस जी ओ और एन। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, ये जो एन है ना, क्या है, सॉरी आई है, अर्थात जो स्वर है ये अपना स्थान यहाँ से यहाँ परिवर्तित कर सकता है या यहाँ से यहाँ परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ये बीच में कहीं भी नहीं आ सकता है, बीच में कहीं भी नहीं आ सकता। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अब इनको हम इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, लॉक हो गया। यहाँ पे ये इधर से उधर जा सकते हैं या ये इधर से इधर आ सकता है, लेकिन ये बीच में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉक हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्या, स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, सो आपके सबसे पहले क्या देखना है, स्वर कितने हैं। सो स्वर आपको नजर आ रहे हैं साथियों कितने, 2 है ना, कितने, 2 नजर आ रहे होंगे। सो हमने क्या लिया, 2 स्वर ले लिया, 2 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे अब व्यंजन कितने हैं साथियों आपके पास में, 4 व्यंजन है, कितने हैं, 4 व्यंजन है। अब इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करोगे साथियों, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कितना, 24 और 2 का कितना हो जाता है, 2 ही हो जाता है। अर्थात जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि DESINGN में यदि स्वर हो और उसमें कंडीशन ये भी हो कि जो स्वर कैसे होने चाहिए, अंतिम छोर पर हो, अंतिम छोर पर, दोनों अंतिम यानी कि अंतिम छोर पर हो, उस कंडीशन में हम DESING को कितने 48 प्रकार से हम सजा सकते हैं, ठीक है, कितने 48 प्रकार से सजा सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों, क्या कि हमारे पास में क्वेश्चन है, क्या इंदौर देख लेते हैं हम। इंदौर को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यदि स्वर कैसे होने चाहिए, स्वर साथ हो तो, ठीक है, स्वर साथ हो तो आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको पता है साथियों यहाँ पे स्वर कितने हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा। तो मुझे यहाँ पे स्वर नज़र आ रहा है साथियों 1 2 और 3, ठीक है। तो मैंने 3 का फैक्टोरियल लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या है, 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कितने व्यंजन कितने हैं आपके पास में, व्यंजन आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3, कितने, 1 2 3, कितने हो गए, 3। अब यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साथियों, क्या, स्वर इंटू स्वर का फैक्टोरियल इंटू व्यंजन का फैक्टोरियल, है ना, व्यंजन का फैक्टोरियल +1, ठीक है, +1, ठीक है। अर्थात आपके पास में व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, 3, तो मैंने 3 लिख लिया, इनटू व्यंजन कितने हैं, व्यंजन आपको नजर आ रहे होंगे साथियों कितने, 3, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और नेक्स्ट अगला ये हो गया, ठीक है। कितने हैं, 3 है और एक प्लस, अर्थात कितने हो जाते हैं, 4 का फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करते हैं साथियों, आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे, सो यहाँ पे आप पाओगे
3 का फैक्टोरियल कितना होता है? सो 3 का फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी मैं आप लोगों को आपको पुनः फिर से बता देता हूँ। कितना हो जाता है? 3 दूनी 6। 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 हो गया। इनटू यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? सो 4 का फैक्टोरियल होता है साथियों 24। ठीक है, कितना होता है? 24। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो साथियों, तो आप पाओगे कितना? 144। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा इसका कितना? 144। ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि अब आप समझ गए होंगे, और इसके बाद में हम कल कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हम और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले टाइप को कल देखेंगे। ठीक है, सो अब पहला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आज मुझे नज़र आ रहा है वो है साथियों आपके पास में क्या है? आर ई, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, आर ई सी टी आई टी यू डी ई। इसे आपको क्या करना साथियों? इसमें अलग अलग, यानी कि इनको अलग अलग कितने प्रकार से, अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि सभी स्वर कैसे होने चाहिए? एक साथ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा आप लोगों को अलग प्रकार से दे दिया है साथियों। यदि आपने बेसिक को समझ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं पूरा ही लिख देता हूँ साथियों, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ आपके पास में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था, जिसमें कि आपको सब दिया गया है क्या? आर ई सी टी है, आर ई सी टी आई टी यू डी ई। ठीक है, को यानी कि अक्षरों को क्या करना है आपको? कि अक्षरों को, अक्षरों को कितने प्रकार से, है ना, आप कितने प्रकार से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया है? ताकि यानी कि सभी स्वर कैसे होने चाहिए? एक साथ आए। लेकिन सभी स्वर कैसे होने चाहिए? सभी स्वर एक साथ आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथियों, मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमारे पास में सबसे पहले स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, ये आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। और स्वर आपको पता है 26 में से क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 25 में से स्वर और व्यंजन की हम यहाँ पे अगर बात करें, तो स्वर और व्यंजन आपको दो अलग अलग पॉइंटों में नजर आएंगे। ठीक है, तो स्वर आपके आपके कितने होते हैं? 50, यानी कि 5 के क्या होंगे? आपके स्वर होंगे। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो व्यंजन की, ठीक है, तो यहीं पे अगर हम चर्चा करें क्या? व्यंजन की, तो व्यंजन आपको पता है कितने? 21 होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसने क्या पूछा है? तीनों सभी, यानी कि सभी एक साथ आए। ठीक है, सभी एक साथ आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आपको स्वर देखना है, स्वर कितने हैं? तो स्वर आपके पास में नज़र आ रहे साथियों, ई, आई, यू और ई। अर्थात हम कह सकते हैं कितने हैं? 4 है। ठीक है, कितने हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं 4 आपके पास में स्वर है। ठीक है, 4 स्वर है। और व्यंजन कितने नज़र आ रहे हैं? तो व्यंजन आपके पास में ये हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्यंजन कौन सा है? ई, सी, टी, टी और डी। अर्थात कितने नज़र आ रहे हैं आपके पास में? 1 2 3 4 और 5। कितने हैं साथियों? 5 है। और एक आपका होता है साथियों, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया आपको, स्वर का फैक्टोरियल इंटू व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका ऐड होगा, तो ये कितना हो जाता है? इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये क्या होता है आपका? 6। ठीक है,
और इनटू इसका फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। सो जब आप इसको देखोगे साथियों, अब यहाँ पे और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट नज़र आ रहा होगा साथियों, यहाँ पे ये जो ई है, कुछ स्वर भी आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको भूलना नहीं है कि ठीक है। यहाँ पे ई कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, 2 बार हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे, ठीक है। कितने? 2 बार हुआ है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कौन सा? सो आपको टी भी 2 बार नज़र आ रहा होगा, सो हम क्या करेंगे, इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सो हम कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, आपको पता ही होगा, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6। सो इतना अगर लंबा आप सॉल्व करते हो साथियों, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। यदि आप रख पाते हो तो बहुत, याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। लेकिन आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे साथियों, हल करोगे, तो इसी इसका कितना हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या 24, है ना। क्या हो जाता है 24। और इसका 6 का कितना बताया था साथियों मैंने आपको, 720, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, हमारे पास में क्या क्या आ गया था, 24 इंटू 720 और 2 इंटू 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो साथियों, 4 4 6 24, ठीक है। कितना हो गया, 4 6 24 हो। जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे, सो 0 12 का 2 हाथ का 1, और आपके पास में क्या बचा साथियों, और आपके पास में ये आ जाता है 42 और एक 43, ठीक, 43। इस प्रकार आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाता है, 4320। इस प्रकार राइट आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज हमने यहाँ पे जो क्रमचय के जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखे, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें अगर आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो या कुछ और इसमें चाहते हो साथियों, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा साथियों, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा, और यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।